चलिए तो ये खबर रतलाम से, जहां हैरान करने वाली खबर निकलकर सामने आई है। लोग कोरोना के इलाज के लिए झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। लोग तांत्रिक और बाबाओं की शरण में जा रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास से भरा उनका यह कदम कोरोना विस्फोट के तौर पर सामने आया है। पूरा वाक्य आपको बताया कि दरअसल 24 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पता चला कि इनमें से 13 लोग बाबाओं के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। यहां तक कि कुछ दिन पहले कोरोना की चपेट में आकर एक बाबा की मौत भी हो चुकी है। यह तंत्र मंत्र से लोगों का इलाज करता था। इसके संपर्क में आने वाले के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। 23 पॉजिटिव लोगों में 13 लोग बाबा के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। फिलहाल प्रशासन अब सतर्क हो गया है और इलाके के 37 ऐसे बाबाओं और झाड़ फूक करने वालों को क्वारंटाइन किया गया है। जाहिर है कि अंधविश्वास इस कदर लोगों के दिमाग में घर कर गया कि वो झाड़ फूक के चक्कर में अपनी जान को भी दांव पर लगा रहे हैं। जरूरत है ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों से बचने की, जो ये दावा करते हैं कि वो तंत्र मंत्र से सब कुछ ठीक कर देंगे। चलिए तो बाबा के संपर्क में आकर 13 लोग संक्रमित हुए हैं। तो रतलाम से ये हैरान कर देने वाली खबर है कि लोग कोरोना के इलाज के लिए झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। लोग तांत्रिक और बाबाओं की शरण में जा रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास से भरा उनका यह कदम कोरोना विस्फोट के तौर पर सामने आया है। दरअसल 24 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पता चला कि इनमें से 13 लोग बाबाओं के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। मैं पीठ परस्ती करता हूँ और मैं घर पे 3 महीने से घर पे बैठा हूँ, कहीं आना जाना कुछ भी नहीं। ये अल्लाह अल्लाह कर रहे, घर पे रह रहे, दुआ कर रहे सरकार से कि अल्लाह ताला अच्छा कर दे, लोगों को कोरोना करे कर दे। और 3 दिन से हमारे को पटक रहेगा स्थान है जहाँ लोगों की श्रद्धा है। लोग आके श्रद्धा सुमन पेश करते हैं। हमसे जो बनता है हम करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, लोग अच्छे होते हैं। 25 साल पुराना हमारा स्थान है। हमारे अभी 3 महीने से बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से बंद है। जो झाड़ फूक करके पानी मथर के और फूक मार के इलाज करते थे, पॉजिटिव आ गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो उसकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री जब हमने निकाली तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आई, जिस पर से ये निर्णय लिया गया कि जितने भी इस तरह के लोग, उनको सबको अभी एहतियात के बतौर हमने क्वारंटाइन किया है, जो 37 के आसपास संख्या है। चलिए तो रतलाम से ये हैरान कर देने वाली खबर है। अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद कई तरह के सवाल अब यहां पर उठने लगे हैं। दरअसल लोग कोरोना से बचने के लिए झाड़ फूक का सहारा ले रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से लोग जो है वो कोरोना से बचने के लिए बाबाओं के शरण में जा रहे हैं, और वो बाबा भी लगातार ये दावा कर रहे हैं लोगों को ठीक करने की। कई तरह के सवाल देखिए अब यहां पर उठ रहे हैं। चलिए तो रतलाम से ये चौंकाने वाली खबर है। लालचंद राठौर हमारे संवाददाता रतलाम से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और उनसे ही जानते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है वो सामने आया है। लालचंद, ये चौंकाने वाली खबर है और कई सवाल भी अब उठने लगे हैं कि लोग अस्पताल से ज्यादा इन बाबाओं पर भरोसा कर रहे हैं। किस तरह से इस पूरे ये जो पूरा मामला है वो सामने आया? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि रतलाम का जो है मालवा क्षेत्र का जो इलाका है, यहाँ पे डॉक्टरों से ज्यादा झाड़ फूक पर यहाँ रतलाम के जो लोग हैं विश्वास करते हैं, जिसके चलते ये मामला सामने आया है। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना जैसी भयानक बीमारी को देखते हुए रतलाम के जो डॉक्टर हैं वो किसी भी पेशेंट को सही रूप से नहीं देख पाते हैं, जिसके चलते रतलाम की जो जनता है बाबाओं की शरण में जाने लगी है। और जिसका ये सबसे बड़ा नतीजा देखा जा सकता है कि आज एक बाबा जो है कोरोना पीड़ित की मौत हो चुकी है और उसने झाड़ फूक से इलाज करने के चलते 13 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए 37 जो है 37 बाबाओं को
अपने पिंजरे में कैद कर लिया है और उनकी कोरोना की जांच की जा रही है। चलिए, यहाँ पर यदि हम रतलाम की बात करें तो कब से ये सब कुछ खेल यहाँ पर चल रहा है और किस तरह से इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हो पाया? बाबाएं यहाँ पर जो बाबा हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो तंत्र मंत्र से सब कुछ ठीक कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि यहाँ पे लोगों की आस्था बड़ी जुड़ी हुई है बाबाओं से झाड़ फूक वाले तंत्र मंत्र के बाबाओं से बड़ी आस्थाओं के साथ में ये जो चलता आ रहा है खेल, यह कोई अभी नया खेल नहीं है। हालांकि कई वर्षों से यहाँ पे पूरा मामला चल रहा है और कई लोग इन बाबाओं पर विश्वास करते हैं, जिसके चलते यहाँ पे देखा जा सकता है कि इतनी बड़ी कोरोना को लेके भयानक बीमारी हो चुकी है और कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिन पे दिन लॉकडाउन में जैसे ही जिला प्रशासन द्वारा ढील दी गई और आज कोरोना का आंकड़ा इतना बन गया कि 89 जो है रतलाम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और रतलाम में 4 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक बाबा भी सम्मिलित है। जी, चलिए, अब जो ये पूरा मामला था वो अब सामने आ गया है। अब इसके बाद प्रशासन किस तरह से ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को जागरूक करे, लोगों को ये समझाए कि वो बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, बाबाओं के पास इलाज कराने ना जाए। जी हाँ, बिल्कुल। जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि अगर सर्दी खांसी या बुखार जैसे अगर किसी भी पेशेंट को सिम्टम्स दिखते हैं तो वह तत्काल जिला है कि किस पेशेंट को तकलीफ है वो अपना इलाज कराए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, चले, तकनीकी वजह से यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही, कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से एक बार फिर से जुड़ने की। जी जी चलिए, इसके अलावा ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब भी यहाँ पर इस तरह के खेल जारी हैं? अब प्रशासन यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई में जुटा है इन बाबाओं के खिलाफ? हालांकि रतलाम में जो पिंजरे में लेने के बाद में रतलाम के आसपास के जो इलाके हैं, रतलाम के जो चलिए, तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये रतलाम से हैरान कर देने वाली खबर है और कई सवाल देखिए अब भी उठ रहे हैं। अस्पतालों से ज्यादा आखिर बाबाओं पर भरोसा क्यों है? क्या दवा से ज्यादा असर तंत्र मंत्र करेगा? यह सवाल यहां पर है। क्या काले जादू से भागती है बीमारी? ये सवाल यहां पर उठ रहा है लगातार। देखिए, चले, तो IBC 24 की यह सवाल है कि अस्पतालों से ज्यादा बाबाओं पर आखिर भरोसा क्यों? क्या दवा से ज्यादा तंत्र मंत्र असर करेगा? क्या काले जादू से बीमारी भागती है? यह सवाल देखिए। तांत्रिकों की दुकानें अब तक क्यों खुली है? क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की जाती? आखिर कहां लेकर जाएगा ये अंधविश्वास? अस्पतालों से ज्यादा बाबाओं पर आखिर लोगों को भरोसा क्यों है? चलिए, और रतलाम से मेचो प्रभाकर जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रभाकर जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। हाँ जी। जिस तरह से ये खबर निकलकर सामने आई कि लोग कोरोना से बचने के लिए बाबाओं के पास जा रहे हैं, तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, इस बारे में क्या कुछ आप लोगों तक जानकारी पहुंच पाई है? हाँ जी, हमारे पास जानकारी है। कोरोना से बचने के लिए नहीं, लोकल अब जो उनकी छोटी मोटी समस्याएं रहती है उसके लिए डोरा ताबीज कराने सदियों से लोग बाबाओं के पास जाते हैं और उसी चक्कर में ये बाबा जो थे उनके वो स्वयं भी पॉजिटिव है और उन्होंने 13 लोगों को संक्रमित किया है। जी, अभी वर्तमान में बात करें तो जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई है कोरोना को लेकर, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अस्पताल जाना लोगों को यहां पर चाहिए, ना कि बाबाओं के पास। क्या कुछ हमारे माध्यम से आप लोगों से अपील करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इस संबंध में कार्रवाई भी की है और करीब 36 जो इस तरह के बाबा हैं जो झाड़ फूक करके लोगों को अंधविश्वास के माध्यम से लोगों को करते हैं गुमराह, उनको हमने आइसोलेट कर दिया है और जिले में इस तरह की गतिविधियां संचालित ना हो इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
जी, अपील क्या कुछ करना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से लोगों से कि वो इस तरह के बाबाओं के पास ना जाएं, कोई भी यदि उनमें लक्षण है तो वो अस्पताल का रुख करें? बिल्कुल, जो हमारा सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग वाला जो एक विषय है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए, उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के बाबा जो हैं उनके पास बिल्कुल ना जाएं और अस्पताल में अपनी समस्याएं जो भी है, बीमारी से संबंधित, अन्य बीमारियों से भी संबंधित जो भी आपकी समस्या है, उसको आप अस्पताल में हमारे चिकित्सकों से उपचार लें और स्वास्थ्य लाभ लें। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। चले, तो IBC24 भी आपसे अपील करता है कि आप बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। यदि आप में कोई ऐसे लक्षण आपके को दिखाई देते हैं तो आप अस्पताल जाएं, ना कि इन बाबाओं के पास। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। चलिए, तो IBC24 की ओर से ई महामंच के जरिए अपने IBC24 फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर सुखविंदर सिंह से बातचीत का सीधा प्रसारण करने जा रहा है। कोरोना काल में किस तरह खुद को ऊर्जावान और सकारात्मक रखना है, ई महामंच में सुखविंदर सिंह इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही संगीत को दिनचर्या से जोड़कर कैसे अपने दिन को खुशनुमा बनाए रखना है, इस पर भी बातचीत होगी। आज दोपहर 2:30 बजे आप भी इस प्रोग्राम में लाइव जुड़कर अपने सवाल उनके सामने रख सकते हैं।